Subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss a video from Brisk Biology. ऑक्सीजन की स्टडी में जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो है कि इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया था। तो इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए पर्सन जो कि पेलेग्रा नाम की डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। तो पेलेग्रा एक डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ है, ट्रिप्टोफैन की वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये आइसोलेट किया गया था यूरिन से, एक ह्यूमन के यूरिन से। अब ह्यूमंस में इस ऑक्सीजन का क्या काम है वो हमको अभी भी पता नहीं है, पर प्लांट्स में क्या काम है वो हमको अच्छी तरीके से पता है। अब ये कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है। अब जब भी मैंने अभी देखो तो मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो कोलिप्टाइल के टिप्स से टिप के जब भी हम बात कर देते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, अपाइकल मेरिस्टम आ जाता है। शूट की बात करते हैं तो शूट अपाइकल मेरिस्टम आ जाता है, रूट की बात करते हैं तो रूट अपाइकल मेरिस्टम आ जाता है। और अपाइकल मेरिस्टम में हमेशा क्या होता है, अगर ध्यान नहीं आ रहा होगा तो जो हमने रूट वाला नहीं क्या वीडियो देखा था जिसमें डिफरेंट रीजन ऑफ रूट थे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो हम वहाँ देखने रहते कि वहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बार बार डिवाइड करते रहते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है रूट का। तो सेम वही चीज़। तो ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ के, रूट में भी हो सकता है, शूट में भी हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ दी हायर प्लांट्स जहाँ पे सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं, ये वहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है। तभी तो हम पढ़ रहे थे ना कि ये टिप काट देंगे तो जो है इसका ऐसा बेंडिंग नहीं होगा। अगर टिप ही नहीं रहेंगी, मेरिस्टेमेटिक रीजन ही नहीं रहेगा तो बेंडिंग होगी कैसे। फिर नेक्स्ट है कि नेचुरल जो है हमारे पास ऑक्सीजन्स वो कौन से हैं, तो वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको IAA भी बोलते हैं। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन या फुल फॉर्म इसका यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, वैसे भी कोर्स बहुत कम हो गया है, मैंने क्या बोलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर थे वो पूरे उन्होंने दिए हैं, और बाकी जो थे जहाँ पे MCQs और 2 मार्क के क्वेश्चन और जो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे जिन चैप्टर से, वहाँ पे आधा कोर्स उन्होंने वैसे ही गायब कर दिया है। तो अभी तुम्हारे पास स्कोरिंग का बहुत अच्छा चांस है, तुम 90+ मार्क्स ला सकते हो अगर तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम आएंगी तब पढ़ेंगे, तब लिखना प्रैक्टिस करेंगे, तो वैसे से कुछ नहीं होने वाला। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है उसको IAA भी बोलते हैं, और ये जो है ये एक नेचुरल ऑक्सीजन है। अब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है रिस्पॉन्सिबल, यानी ये हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेल इलोंगेशन जब भी करना है तो हमको कौन काम में आने वाला है, ऑक्सीजन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो सेल इलोंगेशन ही करता है, उसके और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। तो सेल इलोंगेशन के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, देखो अब भी मैंने तुमको बताया कि ये कौन से रीजन में बनता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे। तो अगर मान लो शूट के मेरिस्टेमेटिक रीजन पे ये बन रहा है और हमको रूट तक पहुँचाना है, मतलब स्टेम में बना है, रूट तक पहुँचाना है, तो इसको यहाँ से लीव से ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा ना नीचे रूट तक। तो मैंने बताया था कि हमारे पास 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट करने की चीज़ें होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। पर ये जो है ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके, कहाँ से मूवमेंट करते हैं, फ्लोएम के पैरेन्काइमा से। तो सेम ये है पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। मतलब जब हायर स्टडीज़ करते हैं ना तो वहाँ पे पोलर ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज़्म है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं सेल में। पर अभी तो हम छोटी क्लास में 12th में, तो हमको काम नहीं है ज़्यादा, तो मैं बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि मान लो ये एक सेल है, इसके नीचे दूसरा सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे ना, ये लीव से लेकर रूट तक के बीच में बहुत सारे ऐसे लंबी लाइंस ऑफ सेल्स होंगी। तो मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे बना है, यहाँ पे कहीं बना है, तो वो इधर आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इस वाले सेल ने ले लिया, फिर इस वाले सेल से इधर चले गया, यहाँ वाले सेल से इसके नीचे चले गया। तो ये यहाँ पे हमको एक्टिव प्रोसेस है, ये यहाँ पे भी एनर्जी लगती है। पर जैसे मैंने बोला अभी हमको काम नहीं है, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, बस पूछेगा क्या कि किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है। तो पोलर ट्रांसपोर्ट है बेसिपिटल मैनर में लिखा गया है बुक में। अब आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है वो कौन से हैं, IBA, NAA और 2,4-D पिक्लोरो। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑक्सीजन के बारे में बुक में दी गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है ऑक्सीजन्स में वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन्स। इसका जो इफेक्ट है प्लांट में वो किस तरीके का इफेक्ट है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, वो इफेक्ट से हम
अपने हिसाब से, मतलब ह्यूमंस के लिए वो कैसे यूज़फुल है। तो सबसे पहले चीज़ है कि वो काम में क्या आता है, सेल इनलार्जमेंट के, अभी बताया था ना सेल इलोंगेशन के काम में आता है थोड़ी देर पहले। तो वही इसका सबसे पहला जो फंक्शन है कि ये सेल को क्या कर देता है, एनलार्ज कर देता है। दूसरी चीज़ है ये दिखाता है अपाइकल डोमिनेंस। अब ये जो है ये थोड़ी समझने वाली बात है, अपाइकल डोमिनेंस। तो जब भी देखो फॉर एग्जांपल तुम अगर कभी गार्डन में गए होंगे ने, तो वहाँ पे देखोगे कि गार्डनर जो है वो हमेशा जो ऐसे थोड़े ऐसे लंबे वाले प्लांट्स होता है ना ऐसे, उसको हमेशा यहाँ से कट करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रांच भी है, हाँ, ऐसा नहीं कि लीफ काट रहे, ब्रांच ही बात कर रही हूँ। तो ये जो है ब्रांच जो है वो हमेशा काटते रहते हैं। वो क्यों काटते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जब भी हम टिप्स की बात करते हैं वहाँ पे क्या है, एक अपाइकल मेरिस्टम है। अगर शूट की बात कर रहे हैं, अगर मतलब स्टेम है, तो वहाँ पे कौन सी मेरिस्टम है, शूट अपाइकल मेरिस्टम है। और जब भी ये अपाइकल मेरिस्टम जहाँ भी प्रेजेंट रहती है वो क्या करती है, मान लो कि अगर ये एक ब्रांच है, हाँ ठीक है, एक बड़ी सी ब्रांच है, वो क्या करेंगी, अगर वो प्रेजेंट रहेंगी, ये जो टिप है अगर ये प्रेजेंट रहेंगी, वो क्या करेंगी, सिर्फ क्या चाहेंगी कि मैं ग्रोथ करूँ यहाँ पे, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ करेंगी और यहाँ से जो छोटी ब्रांचेस रहती है ना उनको निकलने ही नहीं देंगी, ठीक है, वो कभी उगेंगी ही नहीं। तो ये जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस की। ये जो अपेक्स है वो क्या दिखा रही है, डोमिनेंट बन रही है। वो क्या चाह रही है कि सिर्फ मैं प्लांट की ऐसे हाइट बढ़ाते रहूँ और ये जो है इस तरीके के जो लैटरल जो ब्रांचेस है वो कभी ग्रो ही ना हो। ये जो फिनोमेना है उसको बोला जाता है अपाइकल डोमिनेंस। अब इसलिए जब गार्डनिंग में होता क्या है, वो क्या करते रहते हैं, इस तरीके की उनके पास रहता है ना एक टूल रहता है जिससे वो इस तरीके से काटते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इसके टिप्स को काट देते हैं। अब टिप चली गई, देखो टिप चली गई, मतलब कि क्या नहीं रहा वहाँ पे, अब जो डोमिनेंट वाला जो पोर्शन था, जो दिखा रहा था ऑक्सीजन का ज़्यादा जहाँ पे इफेक्ट था, वो अगर नहीं रहा तो क्या होंगी, लेटरल ब्रांचेस क्या होने लगेंगी, ग्रो होने लगेंगी, बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी। तो इसी से हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेजेस ग्रो हो जाते हैं। वेजेस का मतलब होता है जैसे नहीं क्या, अगर फार्मिंग करते हैं तो जैसे अपना खेत है, जैसे एक खेत है उसके बाजू में दूसरा खेत है, तो वो क्या करते हैं आजू बाजू में थोड़े ऐसे नहीं क्या इस तरीके की बाउंड्री नहीं बना लेते, यानी यहाँ पे वो अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, राइस वाइस जो भी उगा है, पर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे नहीं कैसे प्लांट्स रहते हैं, यानी इतने इतने हाइट के रहते हैं, ज़्यादा उनकी हाइट नहीं रहती, लंबे नहीं रहते, छोटे छोटे रहते हैं पर बहुत घने घने से रहते हैं। मतलब उनकी बहुत ऐसे आजू बाजू की ब्रांचेस होती है, एक दूसरे में एकदम इंटरमिंगल्ड होते हैं। तो वैसे तरीके जो प्लांट्स रहेंगे वो क्या बनेंगे, वेजेस। तो वेजेस बनाने के बहुत काम में आता है। फिर ऐसे हम लोग वो काट देंगे, अपाइकल डोमिनेंट जहाँ पे डोमिनेंस जहाँ पे है उसको हम ऐसा काट देंगे जो हमारा शूट का अपेक्स है, तो क्या हो जाएगा, वेजेस बन जाएंगे। नेक्स्ट है इट स्टिमुलेट्स रूट एंड स्टेम ग्रोथ। ऑक्सीजन जो है वो रूट और स्टेम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अगर मान लो रूट और स्टेम का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से आर्टिफिशियली वहाँ पे क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे, तो रूट और स्टेम का ग्रोथ वहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है इट इंड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, अब ये हमको कहाँ पे काम आता है, टिश्यू कल्चर में। जैसे कि मान लो एक तुम्हारा बहुत फेवरेट सा प्लांट है, अलग ही अतरंगी कलर के फूल निकलते हैं उसमें, रेनबो कलर के, ऐसा है नहीं, बस फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो है वो तुम्हारा फेवरेट है, अब एकदम तुमको उसके एकदम रेप्लिका बनाने, वो दुनिया में एक ही प्लांट है उसके जैसा और कोई भी प्लांट नहीं है, तो उसके रेप्लिका अगर तुमको बनाने तो हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हम उसको प्रोपोगेट करेंगे। ये है हमको चैप्टर डिटेल में। तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हम जब उसको करने जाएंगे, मैंने प्रोपोगेट करने जाएंगे, तो 10th में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इससे टेस्ट ट्यूब में उगाया जाता है, एक छोटा सा पार्ट लेके, लीफ का पार्ट हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का पार्ट हो सकता है। तो एक सेल से पूरा का पूरा हम लोग क्या बना सकते हैं, एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो वही टिश्यू कल्चर की टेक्निक में अगर हमको ये एक सेल से बहुत सारे सेल करना है ना, ये तो सेल इनलार्जमेंट के काम में भी आता है, देखो इट स्टिमुलेट्स रूट एंड स्टेम ग्रोथ भी आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ऑक्सीजन अगर हम डाल रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब में, अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। और कैलस क्या है, एक मास ऑफ सेल्स है जिसका कोई अभी तक स्ट्रक्चर नहीं है, वो बाद में स्ट्रक्चर लेगा, पर ऐसे एक मास ऑफ सेल्स, जैसे कि एक सेल था अब यहाँ पे इस तरीके के सेल्स हो गए, एक मास ऑफ सेल हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये बनाने के काम में कौन मदद करेगा हमको, ऑक्सीजन मदद करेगा।
नेक्स्ट है लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ। लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट ग्रोथ भी देखो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी तुमको, लैटरल रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है। तो ये भी बनाने के काम में कौन आएगा, ऑक्सिन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज टू ऑब्टेन प्लांट्स। जैसे कि मान लो कोई एक प्लांट है जो कि स्टेम के वजह से प्रोपोगेट करता है, यानी हमने देखा ना कि कुछ जो है जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करते हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कोई स्टेम से ग्रोथ करता है, कोई लीव से करता है। तो जैसे कि हमको स्टेम वाला कोई एक प्लांट चाहिए यानी रूट वाला चाहिए जो रूट से ग्रो करते हैं, एक से दूसरा प्लांट रूट के वजह से हो जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज टू ऑब्टेन प्लांट्स कर लेंगे ना। जैसे कि हमको लैटरल एडवेंटिशियस ग्रोथ का कौन करता है, मदद करता है, ऑक्सिन करता है। तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सिन डाल देंगे, वो बहुत सारा क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट कर लेंगे, बार बार डिवाइड करके नए नए प्लांट्स बनाते जाएगा। तो हो गया ना, हमको उसका एप्लीकेशन भी मिल गया। उसी के फंक्शन से हम लोग उसके यानी हम अपने लिए ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, वही वाली चीज़ें हम सारी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंथेटिक हर्बिसाइड जैसे ये काम करते हैं। सिंथेटिक हर्बिसाइड में यहाँ पे इसका देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इमेजिन कर लो कि तुम्हारा जो खेत है तुम वहाँ पे वीट उगाना चाहते हो। तो वीट क्या है, एक तरीके का मोनोकॉट है। पर देखो वीट उगाना चाहते हो तो नहीं क्या थोड़े थोड़े प्लांट जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा से उग जाते हैं, यानी जो तुम नहीं चाहते हो वो प्लांट उग जाते हैं, यानी कोई भी हो सकता है वो, तो वो छोटे छोटे ही रहेंगे। तो जो छोटे छोटे जिसकी तुम खेती कर रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा क्रॉप है। और बाकी का कुछ भी फालतू का कुछ भी लग जाए, वो एक फली का झाड़ क्यों ना हो, उसमें मटर क्यों ना उगती हो, फिर भी वो हमारे लिए क्या हुआ, वीड हुआ। हम उसकी खेती तो नहीं कर रहे ना, वो हमारा क्रॉप नहीं है। क्रॉप क्या है हमारे लिए, हमारा वीट है। तो वो क्या हुआ, जो दूसरे जो प्लांट्स है वो क्या है, वीड। ठीक है। तो देखो वीट जो है वो है एक मोनोकॉट, और हमने देखा था ऑक्सिन किस में बनते हैं, हायर प्लांट्स में। ऑक्सिन्स यानी जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, हायर प्लांट्स, उनमें ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक हर्बिसाइड जैसा वो काम करते हैं, उसका एग्जांपल है 2,4-D। 2,4-D जो है एक तरीके का ऑक्सिन है जो कि किस तरीके से काम करेगा, हर्बिसाइड जैसे काम करेगा। तो क्या करेगा वो, इन फार्मलैंड इट किल्स वीड्स। कौन से वीड, जो कि डाइकॉट जो प्लांट्स है उनके वीड्स, वो वीड हुआ ना हमारे लिए, क्योंकि हमारा क्रॉप थोड़ी ना है वो, जो भी हमारा क्रॉप क्या है, वीट है। और जो भी फालतू का डाइकॉट प्लांट वहाँ पे उग रहा है वो क्या है, हमारे लिए वीड। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सिन डाल देंगे। ऑक्सिन जो है वो मोनोकॉट को तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, उस पर तो कोई उसका असर ही नहीं है। जो मोनोकॉट मतलब जो हमारा वीट है उस पर तो कोई उसको असर नहीं करेगा ना। वो असर किस पे करेगा, वो फार्मलैंड पे जो हमारा डाइकॉट जो प्लांट है, जो फालतू का प्लांट है जो हम नहीं चाहते उगे, उस पर जाके क्या करेंगे, उसको मार देगा। अब वो मारता कैसे है ये कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा तुम्हें नॉलेज रहना चाहिए, मैं इसलिए बता देती हूँ कि वो क्या करता है। जैसे रूट है, यहाँ पे रूट्स हैं, मैंने अभी बताया कि रूट और शूट को ये यानी बनने में मदद करता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिया वहाँ पे, तो ये रूट्स में क्या बनने लगेंगे, ऐसे क्लम्स बनने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाती है और इस तरीके के क्लम्स बनने लगते हैं। अब क्लम्स बनने लगेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो है वो रुकेगा, पानी का ट्रांसपोर्ट बोल लो या ऊपर से जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट रूट तक, वो सारे ट्रांसपोर्ट क्या होने लगेंगे, रुकने लगेंगे। ऊपर तक पानी भी नहीं पहुंचेगा, जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है वो पानी लीफ तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे सारी चीज़ों के कमी के कारण वो प्लांट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा। तो वो हमारा जो वीड जो है वो बिना नुकसान पहुंचाए, हमारे क्रॉप प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए, वो जो है हमारा वीड है वो मर जाएगा। जो भी था वो डाइकॉट वीड होना चाहिए, ऐसा नहीं मोनोकॉट वीड नहीं, डाइकॉट वीड की बात हो रही है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, जिनमें कोई सीड ना हो। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने पार्थिनोकार्पी देख चुके हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स एंड बनाना, ये बनने में जो है ऑक्सिन हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन सेल डिविजन इन कैम्बियम। अब कैम्बियम क्या होता है, ये हम 11th स्टैंडर्ड स्किप कर देते हैं ना, इसलिए हमको बाद में बहुत प्रॉब्लम जाती है। कैम्बियम जो है ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट की।
तो अभी बस तुम नाम याद रख लो, ये किसी नेक्स्ट चैप्टर में कभी जब बात आई तो मैं इन डिटेल पढ़ा दूँगी, या फिर हमारी जो क्लास है वहाँ पे तुम आके मुझसे पूछ सकते हो कि कैम्बियम मतलब क्या, उसका क्या रोल है, वो कैसे ग्रोथ करता है। तो सेल डिवीजन जो है कैम्बियम में भी ये हेल्प करेगा, वहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, जैसे कि प्लांट को ना गर्थ मिलता है। गर्थ समझते हो, मतलब प्लांट जो है जैसे कि ये है, तो अगर ये मैंगो का प्लांट है, बचपन में उसकी स्टेम इतनी थी, तो बचपन में मतलब जब वो छोटा होगा तो उसके स्टेम की डायमीटर बोल लेते हैं अभी, ठीक है, गर्थ होता है वैसे तो, इतनी थी। पर अभी जब देखोगे उसमें जब मैंगो के फ्रूट उग रहे हैं तो उसका गर्थ इतना बड़ा हो जाता है ना। तो ये गर्थ इतना बड़ा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैम्बियम। तो सेल डिवीजन इन कैम्बियम ये करेगा। नेक्स्ट है अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पे यहाँ पे मतलब होता है, तुम्हें पता होगा जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स तरीके के टिश्यूज़ हैं। तो वो सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से नहीं बने हुए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। नहीं पता होगा तो ज़रा अपनी बुक्स निकाल के देखो, 11th स्टैंडर्ड की बुक्स में थोड़ा देखो तुम कि जाइलम और फ्लोएम कैसे तरीके के टिश्यूज़ हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट अगर जल्दी करना है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब कि उनको अपनी एक्टिविटी दे देना कि तू जाइलम है, तू सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा, मूवमेंट करेगा, और तू फ्लोएम है तो तू ऊपर से फूड ले जाके नीचे रूट को देगा। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जाइलम हमेशा वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर तक। तो ऐसा उनको डिफ्रेंशिएट करके देता है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट है, अगर किसी चीज़ में हम लोग लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर कैलस है, वहाँ पे भी हम लोग अगर डाल रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन में, तो क्या करेगा, रूट इलोंगेशन करेगा। और अगर हाई कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, शूटिंग करेगा। शूटिंग करेगा मतलब कि प्लांट के जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है ना, वो उसकी ग्रोथ करेगा, तो उसका मतलब है शूटिंग करेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी अपने मर्जी से सोचेंगे। नेक्स्ट है, इट क्विकन्स अर्ली रूटिंग। क्विकन्स अर्ली रूटिंग कहाँ पे, इन प्रोपोगेशन बाय कटिंग। प्रोपोगेशन बाय कटिंग का मतलब होता है कि कोई एक प्लांट है तुम्हारे गमले में लगा हुआ है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरा प्लांट बनाना है उससे, तो कुछ भी कर लो, उसका सीड लगा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं उगेगा। क्योंकि वो कैसे उगता है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग के मदद से। कटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि एक ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्टेम का पोर्शन या एक छोटा सा रूट का पोर्शन ऐसा कट करके ले जाएंगे, ऐसा सिजर्स के मदद से ऐसा कट करके ले जाएंगे, और वो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा स्टेम है, मान लो यहाँ से थोड़ा सा स्टेम तोड़ा और यहाँ पे लगा दिया, सीधा सीधा गमले में जाके लगा दिया। तो ये क्या करेगा, अपने आप से छोटी छोटी रूट्स बनाएगा, अपने आप से छोटी छोटी लीव्स बनाएगा, फिर अल्टीमेटली वो पूरा एक बड़ा सा प्लांट बन जाएगा। तो ये जो है, इट क्विकन्स अर्ली रूटिंग इन प्रोपोगेशन बाय कटिंग। जब हम कट करके कोई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह लगाना चाहते हैं, 1 से 2 प्लांट करना चाहते हैं, तो जल्दी से रूट आनी चाहिए ना, कि वेट करेंगे 1-2 हफ्ते लगेंगे, मर नहीं जाएंगे जब तक वो स्टेम। तो जल्दी से रूट आना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पे नीचे क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है NAA और 2,4-D, दे इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। इसमें तो क्या होता है, ये जो है ना 2,4-D और NAA, इसका क्या करते हैं, जो लीव्स है, लीची और पाइनएप्पल की जो लीव्स है वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, ये जो है इनको स्प्रे कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लावरिंग आ जाती है लीची और पाइनएप्पल पे। तो अब देखो, अगर तुम्हें पाइनएप्पल और लीची का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो कौन सा हार्मोन डाल दोगे, ऑक्सीजन डाल दोगे, तो फ्लावरिंग बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्रूटिंग बढ़ेंगी, तो जो फार्मर है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट्स प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप का मतलब है कि प्लांट में, जैसे कि नहीं क्या कभी कभी देखा होगा तुमने, जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं, प्लांट से वो गिर जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है, इसका काम क्या है, वो वाले फ्रूट ड्रॉप को रोकना। कौन से हमको एग्जांपल दिए, एप्पल, पेयर एंड ऑरेंजेस में ये प्री मैच्योर जो फ्रूट है, फ्रूट फॉल जो है, उसको ये रोक देता है। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। अब ये एब्सिशन लेयर क्या है, जैसे कि देखो एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगोज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मैंगो की स्टेम है। अब मैंगो के स्टेम के बाद यहाँ पे एक छोटा सा और एक पोर्शन रहता है मैंगो का, और फिर यहाँ पे मैंगो लगा है मान लो, ठीक है, इस तरीके से। तो एक टाइम क्या होता है, जब ये मैंगो छोटा है तो ये थोड़ा ना गिरने वाला है, पर जब ये पूरी तरीके से राइप हो जाता है, तो ये पूरे तरीके से राइप होने के बाद देखो यहाँ से टूट जाता है ना, फिर ये नीचे गिर जाता है, मैंगो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ये गिरता क्यों है, यहाँ पे एक लेयर बनती है, उस लेयर का नाम है एब्सिशन लेयर। तो ये जो एब्सिशन लेयर है, जब भी चीज़ें जब छोटी रहती है,
मतलब जैसे अगर न्यू फॉर्म हुआ है, एप्पल है और मैंगो, ऑरेंज, जो भी फ्रूट है, जो भी लीफ भी है, जब वो छोटे रहते हैं, जब वो अभी अभी न्यू ग्रोथ होते रहती है उनकी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है। अब ये ऑक्सीजन जब रहता है तो वो किसी भी चीज़ का प्री मैच्योर फॉल नहीं होने देता। तो वैसे ही यहाँ पे जब ये छोटे फ्रूट्स है, मान लो अगर मैंगो अगर ये छोटा रहता, यानी अभी अभी वो ग्रोथ होना उसकी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे वो एब्सिशन लेयर नहीं बनने देता और प्री मैच्योर फ्रूट फॉल को वो रोक देता, ठीक है, यहाँ पे उसको गिरने नहीं देता यहाँ से। तो इसी तरीके से अब अगर फ्रूट पूरा राइप हो गया है, मैंगो पूरी तरीके से राइपेंड हो गया है, तो अब थोड़ी ना ऑक्सीजन का काम आएगा। जैसे जैसे जो फ्रूट है वो डेवलप होते रहता है, जैसे जैसे वो राइपेंड होते रहता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बनना वहाँ पे कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन बनना अगर कम हो गया तो अल्टीमेटली एब्सिशन लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब एब्सिशन लेयर बन जाएंगी और क्या हो जाएगा, ये वाला जो फ्रूट है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब तुम्हें पता होगा, जो क्लासेस में हम देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है, इट ब्रेक्स सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी को तोड़ देता है ये। सीड डोमेंसी तोड़ना मतलब कि बहुत दिनों से ऐसा एक सीड है जो ग्रो ही नहीं हो रहा, हमने उसको नीचे डाल के रख दिया है, ज़मीन के अंदर है वो, पर वो ग्रो ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जाके डोमेंसी कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन वहाँ पे डोमेंसी तोड़ देगा और वहाँ से एक छोटा सा एक प्लांट ग्रोथ हो जाएंगी। और इट प्रमोट्स क्विक जर्मिनेशन। अगर सीड डोमेंसी तोड़ रहा है तो जर्मिनेशन तो साथ साथ में उसको करना ही है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है पूरा ऑक्सीजन, ये फर्स्ट हमारा हार्मोन है और ये ग्रोथ प्रमोटर है, एक तरीके का इनहिबिटर नहीं है, ग्रोथ को हमेशा प्रमोट करता है। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो वहाँ पे प्रमोट ही तो कर रहा है ना, कहीं किसी को रोक नहीं रहा है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, इसके क्या क्या फंक्शन है, कौन से एग्जाम्पल्स है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझा होगा तो नीचे कमेंट करके बता दो कि समझ में आ रहा है, तुम पूरा लेक्चर देख रहे हो या नहीं।